स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक्वेटिक जो हैबिटेट हैं, जलीय आवास है, उसी में हम मैराइन वाटर हैबिटेट जो लवणीय जलीय आवास हैं उससे संबंधित है। इस सीरीज का एक टॉपिक एस्चरीज बेला संगम आवास कल हमने डिस्कस किया था, इकोटोन और एज इफेक्ट में एक उदाहरण के द्वारा। आज इस सीरीज का ये हमारा सेकंड टॉपिक है और आज हम मैराइन वाटर हैबिटेट या मैराइन इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। अप्रोक्सीमेटली 70% जो एरिया है वो ऑक्यूपाई किया हुआ है मैराइन वाटर हैबिटेट के द्वारा। लगभग 70% हिस्सा अर्थ का इस मैराइन वाटर इकोसिस्टम या हैबिटेट के द्वारा घेरा हुआ है। इसमें ओशियंस हैं, महासागर, प्लस जो बेला संगम आवास हमने कल डिस्कस किया था वो, इसके अलावा कोरल रीफ्स, प्रवाल भित्तियां हैं, ये सभी इसी हैबिटेट के पार्ट हैं। तो आज हम ओशियंस के बारे में डिस्कस करेंगे, महासागर के बारे में, जो इस मैराइन वाटर इकोसिस्टम का एक प्रमुख एग्जाम्पल या कंपोनेंट है। ओके, तो फ्रेश वाटर जो इकोसिस्टम लेक का एग्जाम्पल लेकर हमने डिस्कस किया था, तो उसमें हमने ऐसा डिस्कस किया था कि जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है उसका जो वाटर है उसकी सॉल्ट कंसंट्रेशन यानी उसमें जो घुले हुए लवण हैं उनकी सांद्रता कम होती है, जबकि जो ओशियन या मैराइन वाटर इकोसिस्टम की हम बात कर रहे हैं उसमें घुले हुए जो लवण हैं, मिनरल्स हैं, उनकी सांद्रता बढ़ गई है। इस कारण वाटर की जो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी है वो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की अलग है, मैराइन वाटर जो इकोसिस्टम है उसकी अलग होगी। तो ऐसी प्रॉपर्टीज अलग हैं, इसलिए इन दोनों इकोसिस्टम के जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो प्लांट, जो एनिमल्स इनमें मिलते हैं, उनमें भी डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैराइन वाटर इकोसिस्टम में हम ओशियन का एग्जाम्पल लेकर इसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज जो मैंने यहां मेंशन की है वो है जोनेशन, क्षेत्रीकरण। और ऐसा ही जोनेशन हमने लेक इकोसिस्टम में भी डिस्कस किया था और वहां कुछ हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स, क्षैतिज वितरण दिखाया था। तो ठीक ऐसा ही एक जोनेशन हम ओशियन में या मैराइन वाटर इकोसिस्टम में एक डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब एक ओशियन में हम जोनेशन देखते हैं तो वहां हमें निम्न प्रकार के जोन्स दिखते हैं। पहला लिटोरल, उसके आगे नैरेटिक, उसके आगे पीलेजिक और एक एबाइसल जोन जो है वो हमें यहां पर दिखता है। तो डायग्राम में मैंने मेंशन किया, इस आरेख में एक लिटोरल जोन है, अभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में, फिर एक नैरेटिक जोन है, फिर एक पीलेजिक जोन है और एक एबाइसल जोन यहां पर प्रेजेंट है। तो डिस्कस करते हैं कौन सा जोन कहां है,
क्या प्रॉपर्टीज है उसकी, उसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वहां पर वेजिटेशन, एनिमल स्पीशीज प्रेजेंट होगी। तो डिस्कस करते हैं एक एक करके। सबसे पहली बात करेंगे हम लिटोरल जोन की। डायग्राम से दिख रहा होगा कि जो लिटोरल जोन है, इस जोन की जो पोजीशन मैंने बताई है वो लैंड और जो ओपन सी है उसके बीच का हिस्सा है। अगर मैं इस डायग्राम में रिप्रेजेंट करूं तो ये पूरा ओपन सी है, ये लैंड एरिया है। तो ओशियन का वो पार्ट, मैराइन वाटर इकोसिस्टम का वो पार्ट जो ओपन सी और लैंड के बीच में है, ठीक किनारे के पास है, लिटोरल जोन कहलाता है। ये फर्स्ट जोन हो गया लिटोरल। इसे इंटरटीडल जोन के नाम से भी जाना जाता है। तो लिटोरल जोन की पोजीशन आपको समझ में आई। इट इज प्रेजेंट बिटवीन लैंड एंड ओपन सी। जो खुला समुद्र, जो समुद्र की सतह हमें दिखती है उसके और जो लैंड एरिया है उनके बीच का जो पार्ट है वो लिटोरल जोन कहलाता है। यहां तक ठीक है। सेकंड जो पार्ट है वो है नैरेटिक जोन। ये ढलान वाला हिस्सा है। तो जो थोड़ा सा हम लिटोरल से आगे बढ़े, अभी ओपन सी आगे है और गहरा समुद्र आगे है, तो उससे पहले एक ढलान वाला पार्ट आया जो मैंने यहां दिखाया, जहां की स्लोप, ढलान बहुत ज्यादा है, उस पार्ट को हमने नाम दिया है नैरेटिक जोन। तो ये दूसरा जोन हो गया नैरेटिक जोन। ओके, थर्ड है पीलेजिक जोन। जो पीलेजिक जोन है ये ओपन सी वाला पार्ट है और इस पीलेजिक जोन जो है इसको आप ओपन सी कह दो। यहां पर आपको पूरा फैला हुआ ओपन सी दिखता है, तो इस ओपन सी को पीलेजिक जोन नाम दिया गया है। तो लिटोरल, ओपन सी और लैंड ये किनारे वाला हिस्सा हो गया। उसके नीचे एक अधिक ढलान वाला हिस्सा है, उसे नैरेटिक जोन कहा गया है, जहां नीचे की ओर कंटिनेंटल शेल्फ चट्टाने हैं और वो भी अत्यधिक ढलान में दिखाई देती है। पीलेजिक जोन है वो ओपन सी है, जो समुद्र फैला हुआ दिखता है वो हमारा पीलेजिक जोन कहलाएगा। अच्छा, इसके बाद हम बात करें कि जो पीलेजिक जोन है उसे फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि लाइट के पेनेट्रेशन के बेसिस पर जो प्रकाश है उसकी भेदन क्षमता के आधार पर पीलेजिक जोन को 2 भागों में बांटा है। फोटिक यानी प्रकाशिक क्षेत्र, एफोटिक यानी अप्रकाशिक क्षेत्र। 200 मीटर की गहराई तक इस सतह से लाइट भेद कर पहुंच जाती है। तो जिस पीलेजिक भाग में प्रकाश पहुंच जाता है वो प्रकाशिक क्षेत्र फोटिक जोन कहलाएगा, और जहां पर प्रकाश नहीं पहुंच पाता है तो पीलेजिक का वो हिस्सा एफोटिक जोन, अप्रकाशिक क्षेत्र कहलाएगा। तो 200 मीटर तक फोटिक जोन है, 200 मीटर की गहराई से नीचे आपका अप्रकाशिक क्षेत्र एफोटिक जोन कहलाएगा। अच्छा, इसके अलावा जो ओशियन का डीपेस्ट पार्ट होता है, सबसे गहरा जो ये हिस्सा है, इसे एबाइसल जोन के नाम से जाना जाता है। तो जो डीपेस्ट पार्ट है ओशियन का, अत्यधिक गहरा, जो सबसे गहरा है जहां लाइट कभी पहुंचेगी नहीं, उसे एबाइसल जोन नाम दिया गया है। तो ये जोनेशन आपको समझ में आया। लिटोरल हिस्सा कौन सा है, नैरेटिक कौन सा है, फिर पीलेजिक पार्ट कौन सा है, पीलेजिक के फिर 2 भाग बनाए और एक डीपेस्ट पार्ट की हमने बात की, और कंटिनेंटल शेल्फ के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हर जोन की अपनी कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज हैं। जैसे लिटोरल वाला हिस्सा है और जो नैरेटिक वाला हिस्सा है, तो लिटोरल में गहराई कम है, ये लैंड के नियर है,
बिल्कुल टच करता हुआ है, शोर लाइन है बिल्कुल यहाँ से टच करता है, तो यहाँ की कंडीशंस अलग होगी। नैरेटिक अत्यधिक ढलान वाला हिस्सा है, यहाँ की कंडीशंस अलग हैं। और पीलेजिक में फोटिक की कंडीशन अलग, एफोटिक की कंडीशंस अलग होगी। तो ये जोन बन जाने से हम देखते हैं कि ओशियंस में जो भी एनिमल स्पीशीज, जो भी प्लांट स्पीशीज प्रेजेंट होती हैं उनमें काफी वेरिएशंस मिलेगी। लिटोरल में अलग प्रकार के प्लांट और एनिमल होंगे, नैरेटिक में कुल अलग प्रकार के होंगे, पीलेजिक के अंदर भी फोटिक के अलग हैं, एफोटिक के अलग हैं। तो अलग अलग जोन में अलग अलग टाइप की प्लांट स्पीशीज और एनिमल स्पीशीज दिखाई देती हैं। तो ये आज हमने मैराइन वाटर इकोसिस्टम में ओशियन की हेल्प से एक जोनेशन को डिस्कस किया कि किस प्रकार वहां पर क्षेत्र बनते हैं और हर क्षेत्र की अलग प्रॉपर्टी है, तो उसी के कारण वहां की प्लांट स्पीशीज और एनिमल स्पीशीज भी होती हैं और उसी के अकॉर्डिंग उनमें एडप्टेशंस या अनुकूलन पाए जाते हैं। जैसे एबाइसल जोन जो डीपेस्ट पार्ट है, एफोटिक जोन है, वहां पर जो भी एनिमल स्पीशीज होगी वो एडप्टेड होगी उस डार्क में रहने के लिए। जनरली वहां पर प्लांट स्पीशीज प्लांट स्पीशीज या ऑटोट्रॉफिक जो है वो प्रेजेंट नहीं होंगे। तो अलग अलग जोन के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी के अनुसार ऐसे एनिमल्स में एडप्टेशंस डेवलप हो जाते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।